हाथ में पिता की मौत का टेलीग्राम पड़ा था। दिल कह रहा था, अगर आज इस अंतिम विदाई की बेला में बेटा साथ नहीं होगा तो कौन होगा। लेकिन उसी समय सामने कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनसे एक वादा किया था, वादा हमेशा अपने फर्ज को निभाने का। कैसे एक बेटे की भावनाओं पर उसका कर्म भारी पड़ा, आज आप देखने जा रहे हैं बदलाव के नायक की इस खास कड़ी में। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। लेप्चा एक प्रजाति है जिसे कि रोंग भी कहा जाता है। पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ये प्रजाति पाई जाती है। इनकी कुल जनसंख्या करीब 45,000 है, जिसमें से भारत में 36,000 निवास करती है और सबसे ज़्यादा लेप्चा प्रजाति आपको सिक्किम में मिलेगी। हालांकि ये प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ज़रूरत है इनके इतिहास को बचाने की, इनकी संस्कृति को बचाने की। सिक्किम की एक ऐसी नायिका हैं जिन्होंने इस प्रजाति को बचाने का बीड़ा उठाया है। खुद भारत सरकार ने उनकी काफ़ी सराहना की है। देखिए सिक्किम से हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जहां पहाड़ है, हरियाली है और सुकून है। इस इलाके की एक अलग तहजीब भी है। साल 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना और अब ये देश ही नहीं, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य बनकर दुनिया को राह दिखा रहा है। लेप्चा जनजाति सिक्किम की मूल जातियों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में गिरावट आई है। लेप्चा जनजाति, उसकी बोली और रीति रिवाज दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक पूर्व नौकरशाह जो स्वयं भी इस जनजाति से हैं, इनके संरक्षण के लिए आगे आई। वो हैं कीपू, जो यहाँ गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लेप्चा कॉटेज की प्रतिबद्धता के जरिए अहम रोल निभा रहे हैं। इसकी शुरुआत सिक्किम में गैंगटॉक से कुछ किलोमीटर दूर चैनमरी में कीपू शेरिंग लेप्चा के 6 कमरों वाले घर में 20 बच्चों के साथ हुई थी। बाद के वर्षों में संख्या बढ़ती गई। अब कॉटेज में लेप्चा जनजाति के 55 बच्चे रहते हैं। It was completely my sister, late sister was there. After her retirement, she was assistant nursing superintendent of North Sikkim. After her retirement, she was at Lepcha Cottage. So we two sisters were fully involved. Because of her background, I had no problem in going on tour or attending to my work in the office. And then 7 years, two of us, from our house pension and my salary, we had 20 children living with me. And after 7 years, some NGOs from Switzerland, they came and they assured us that they will be supporting us. So now what you can see is because of the NGO in Switzerland, and it is also, you can see crores of rupees they have invested. School, hostel, we have 3 hostels. Boys hostel is a little away from here. We have got about 80 boys living there, and in this hostel for the little senior ones, we have more than 100 children. And one more, it's worth seeing. This the latest hostel. It's for the little girls, little children, mainly for the girls, but 1 or 2 exceptional cases are there. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कीपू ने लेप्चा कॉटेज और आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षित करने में मदद के लिए एक स्विस कंपनी की मदद से एक स्कूल सह छात्रावास का भी निर्माण किया।
आज इस स्कूल में बड़ी संख्या में जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल आज सभी सुविधाओं से संपन्न है। कीपू इन बच्चों के लिए निकुंग यानी दादी हैं। पूर्व नौकरशाह कीपू शुरुआत में अपना पूरा वेतन बच्चों पर खर्च कर देती थी। अब अपनी पेंशन का भी पूरा हिस्सा इन बच्चों पर खर्च करती हैं। कीपू राज्य या निजी स्रोतों से सहायता लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो कहती हैं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था की सहायता नहीं चाहते। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत कीमती है। Here also maximum children are Lepcha. I started with Lepcha children, but now the things are a little different. We don't limit ourselves to Lepcha children only. We do have certain percentage of very genuine cases. In genuine cases, we take children from other communities also. The majority is, Lepcha. They come from remote areas. So in the classes also, you must have noticed that we have sections and not more than 25 children in one section. Sometimes it is 20 to 25 children, so that we can attend to the children coming from remote areas. From Sikkim only, so far we have been attending to children from Sikkim only, except our 2 children, very exceptional cases. Why I started was because I was still in job, that means 11 years before I got retirement. That's what I could do, the same language, tradition, culture, so children get adjusted very easily. We use the same language, food habit, culture, everything. So I started with, by the end of the year in 1989, there were 20 Lepcha children staying in Lepcha cottage. And then in 95, the NGOs, they came as tourists, they came to Sikkim, and one gentleman, he brought them to Lepcha cottage. It was Mr. Max Mediger, must not forget him, he's from Switzerland. During his second visit to Sikkim, one gentleman, he brought him to Lepcha cottage. He had some other friends also, and they got very much impressed, and then they gave assurance they'll be supporting the children. But then they did more than that. They immediately went back and then got a lot of, there's another lady who is no more now, so they got lots of sponsors for construction of the school. We started with the girls hostel over there, and we started with that. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कीपू ने सिक्किम का मानव विकास फाउंडेशन 1997 में शुरू किया था। आज इसमें 370 डे स्कॉलर्स और 125 बोर्डिंग छात्र हैं, जो ज्यादातर गरीब परिवार से हैं। इन छात्रावासों में सभी सुविधाएं हैं, शिक्षा और आवास निःशुल्क है, और आपस का निश्चल प्रेम बोनस में है। बच्चों को खुश रहने के लिए भला और क्या चाहिए। Number one, very less, and then there are some very obvious reasons. And now for things are changing, but then number one, I always talk about one of the missions you can call, besides education, is how to stop alcohol, consumption of alcohol. That's very common, very common. Now things are changing. A good many of them have stopped using. Otherwise, even the ladies, for them it is quite natural. And not in the town area, cities, not in the urban areas, but in the remote areas, it is still, So that's one thing. Then, of course, education-wise also. But since the last government, I think a lot of schools are there, and I'm also so surprised that now we have got so many postgraduate students or those who have done post-graduation, a lot of ladies and gents there, because number of colleges are there. कीपू के सामने तमाम चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने समुदाय की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आज उम्र के इस पड़ाव में भी वो समुदाय की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज मात्र 30 से 40 हजार लोग इस जनजाति के हैं। उम्मीद है कि इनकी कोशिशों से ये जनजाति एक बार फिर अपने सुनहरे अतीत की तरह
उज्जवल भविष्य को गढ़ पाएगी। कीपू लेप्चा, जिन्होंने लेप्चा जनजाति के अस्तित्व के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें इस काम के लिए साल 2009 में पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनका ये सफ़र वहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला आज भी जारी है। सिद्धार्थ झा, सिक्किम से, संसद टीवी के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से पूरा देश सहमत भी है और उनके विचारों के आगे पूरा देश नतमस्तक भी है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो उनके विचारों को अपने जीवन में ढाल पाते हैं। ऐसे ही कम लोगों में एक नाम आता है MK कुंजोल का, जो केवल उन लोगों के लिए काम करते हैं जिसे आप और हम पिछड़ों की श्रेणी में रखते हैं। वो समाज में रहते हैं पर उन्हें वो इज्जत, वो तवज्जो नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए था। ऐसे ही लोगों के लिए MK कुंजोल काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी सादगी से। देखने लायक है ये, देखिए हमारी आगे ये खास रिपोर्ट। सामाजिक असमानता, जाति प्रथा और भेदभाव के गहरे निशान हमारे समाज में रहे हैं। केरल भी इससे अछूता नहीं रहा है। समय समय पर अनेक बुद्धिजीवियों, महापुरुषों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको खत्म करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व का नाम है MK कुंजोल। MK कुंजोल का जीवन अपने आप में संघर्षों की कहानी है, जो न्याय और समानता की उनकी तलाश में एक स्कूली छात्र के रूप में शुरू हुई। अब उनकी उम्र 85 साल की है, लेकिन उनका ये सफर जारी है। हाल में सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी उस लड़ाई को मान्यता देता है जो उन्होंने निचले वर्ग को न्याय दिलाने, गरीबों पर होने वाले पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लड़ी थी। उन्होंने बाबा साहेब के कार्यों को समाज में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें हाल ही में केरल सरकार द्वारा पहले अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कहानी को अगर हम कम शब्दों में जानना चाहें तो ये कहना मुनासिब होगा कि कितने ही भूमिहीन, वंचितों और दलितों के लिए संघर्ष किया, उन्हें समानता दिलाई, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो खुद किराए के एक छोटे से घर में रहते हैं। First agitation was to get land for the landless and the house for the homeless. Once I, with one of my senior co-worker, met the then Prime Minister Srimati Indira at Kozhikode and submitted a representation asking her to accept the program of giving house, constructing house and house sites for the poor people. She agreed. After reading the memorandum, she said, "Yes, I shall look into the matter." Then we have conducted so many local land agitations for the poor people, and we have won those agitations. कुंजोल की पत्नी दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करती रहीं। इसके बावजूद कुंजोल अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करने की बजाय हाशिए पर पड़े लोगों के लिए लड़ाई में लगे रहे। महाराजा कॉलेज से विज्ञान में स्नातक करने के बाद MBBS में शामिल होने वाले श्री कुंजोल कहते हैं कि जब तक शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में दलितों के लिए एक उचित स्थान हासिल नहीं होता है, तब तक सामाजिक विकास सूचकांक का कोई मतलब नहीं है। हालांकि वे कई छात्र संघर्षों और राजनीति के बीच में भी थे, फिर भी वे कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। श्री कुंजोल का मानना है कि राज्य में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के बावजूद लाखों लोग भूमिहीन हैं। वे कहते हैं कि जिन दो राजनीतिक मोर्चों ने राज्य में सरकारों का नेतृत्व किया, उन्होंने गरीबों और निचले वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। Now we are preparing for an all India agitation for land for the landless and house for the houseless.
It's an all India agitation. Our Sanghadana, our organization is our Kerala State Harijan Samajam. That is on the basis of the name proposed by Mahatma Gandhi. Now the government is not prepared to use this Gandhian style name to the scheduled caste and scheduled tribes of India. This name was proposed, the Harijan name was suggested by Mahatma Gandhi after the historic Pune Pact of 1932. After his fast and to death satyagraha, Gandhiji resorted to a satyagraha known as fast unto death in 1932, September. And there was an agreement on September 24th on 1932. So after that agreement, Pune Pact, that was the historic agreement. After that agreement, Gandhiji toured the whole of India and collected money for the Harijan welfare activities, and he established the Harijan Seva Sangh. It is also existing now. The Harijan Seva Sangh is functioning. It is a branch in Kerala too at Kozhikode. So the government, according to our view, the government of India under the world famous and world acknowledged Prime Minister Narendra Modi ji and our President also, he is also interested in the issues of Harijans of India, and he is also advising the government. आचार्य M.K. कुंजोल के लिए वो गर्व का क्षण था, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म सम्मान प्राप्त करने के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की पहली पंक्ति में बिठाया गया था। ऐसा अनेक बार हुआ कि उन्हें वंचितों को समानता का अधिकार दिलाने की खातिर पुलिस, प्रशासन और यहाँ तक कि सरकार तक से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन पर महात्मा गांधी की सादगी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का असर साफ दिखता है। उम्र के इस पड़ाव में भी योद्धा की तरह आज भी न्याय और समानता के हक के लिए उनकी लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ अगली बार होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।